चुन्नू मैथमेटिक्स। आज हम फिर से एक नए लेक्चर जो 10th वाले बच्चों के लिए जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था उन सभी के लिए आज नया चैप्टर जो स्टार्ट किया जा रहा है वो है आपका रियल नंबर। आज हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसे पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं जब हम लोग बेसिक से पढ़ते हैं तो क्या आप पूरे नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं? क्या आपको नंबर के बारे में नॉलेज हो चुका है? जो भी हम टॉपिक पढ़ाए हैं याद रखिएगा, ये सब टॉपिक से बोर्ड से क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप लोग को हम सलाह देंगे जो आप लोग वो सब लेक्चर जाके देखें, नोट्स बनाएं, उससे अच्छे अच्छे टॉपिक से जो भी आपको टॉपिक समझ में आ रहा है उससे नोट्स बनाएं और उससे देखें क्वेश्चन बैंक उठा के जो उससे कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि जो भी हम पढ़ा है वो आपसे क्वेश्चन बैंक में बहुत आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग चल रहे हैं 10th का जो भी चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर उसका हम लेके चलेंगे। जो भी टॉपिक है उससे पहले हमको बेसिक नॉलेज चाहिए, इसलिए हम आज बेसिक से लेके चलेंगे, फिर आप लोग को एक्सरसाइज का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताया जाएगा। तो आज हम लोग चल रहे हैं लेके है आपका रियल नंबर वास्तविक संख्या, लेकिन हम वास्तविक संख्या का एक और डिफिनेशन बता दे रहे हैं क्योंकि आप लोग कहीं भूल चुके हैं, रिवाइज करा दे रहे हैं। तो वैसे संख्या जो परिमेय और बोल सकते हैं आप परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या से रियल नंबर कहा जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, कहीं कि कोई पूछ देगा, अगर मान लीजिए कोई पूछेगा आपके कोचिंग या स्कूल में क्या पढ़ाई हो रहा है, तो आप कहिएगा रियल नंबर वास्तविक संख्या, तो उस समय पूछ दिया जाएगा, तो फिर नहीं बता पाइएगा तो इंसल्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप याद रखिएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे 3 + √3 ये सब आपका वास्तविक संख्या हो गया। तो यहाँ पे हम लोग आज हम लोगों को पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या के इससे पहले जितना भी हम संख्या हम आपको पढ़ा चुके हैं, आप इसे पीछे जाके उसका लेक्चर देखिए। आज हम लोग वास्तविक संख्या में जो भी है समझिए, यूक्लिड विभाजन परिमेय का पढ़ना था और अंक गणित आधारभूत परिमेय, लेकिन हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर में जो है वो यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग आज यूक्लिड विभाजन परिमेय का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम अच्छी तरह से बेसिक से पढ़ेंगे, जो हर एक इसका जो भी टॉपिक है उसका हम आज आप लोगों को नॉलेज मिलेगा, लेकिन बेसिक से चलेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय का। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का जो आपका होता है वो यूक्लिड विभाजन परिमेय का इसका अदर जो नाम होता है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, उसके बाद भाग एल्गोरिदम। तो याद रखिएगा, एक से अधिक देता है, कोई कोई बुक कभी ये फॉलो कर देता है, तो आप पढ़ लीजिएगा यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या होता है। अब ये आप ये पढ़े, अगर कोई पूछ दिया ये तो फंस जाइएगा, तो इसलिए आप एक से अधिक नाम रहेगा तो आप उसको कोशिश करिए जो याद रखे। देखिए बनाते बनाते आपको खुद याद हो जाएगा। चलिए, तो आज हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन परिमेय का, लेकिन इसे पढ़ने से पहले याद रखिएगा ये तो आपका मैथमेटिशियन थे उनका नाम है। विभाजन मतलब बांटता है, ये हर एक जो भी क्वेश्चन उसको पार्ट में बांटता है। अब परिमेयिका के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो देखिए परिमेयिका के बारे में हम यहाँ पे बता दिए थे। परिमेयिका एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। समझिए क्या कर रहा है, परिमेयिका एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। अब समझिए इसका मतलब क्या। अब समझिए कोई शख्स चोर है, आप कह दीजिएगा चोर है, कोई मानेगा नहीं, आपको प्रूफ करना होगा जो ये चोर है, तो आप प्रूफ करिएगा। अगर आप प्रूफ कर दीजिए ये चोर है, अगर वो किसी और के साथ रहेगा तो समझ सकते हैं उसको भी चोर कहा जाएगा। आप कोई थ्योरम को प्रूफ कर दे रहे हैं, जो भी कुछ है उसके सहायता से हम कोई और को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि परिमेयिका एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे आपके जो भी है, जो मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, वो आपको एक सिद्ध करके दिया है, इसके सहायता से हम कोई और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे लिखा है एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम के बारे में भी जान जाते हैं। तो यहाँ पे एल्गोरिदम लिखा गया है, तो कह रहा कि वैसे प्रक्रिया या वैसे तरीका जिसमें चरणबद्ध तरीके से या क्रमबद्ध तरीके से या क्रमबद्ध प्रक्रिया द्वारा एक विशेष प्रकार की समस्या का हल किया जाता है, उसे एल्गोरिदम कहते हैं। अब देखिए क्रमबद्ध तरीके से या कह सकते हैं सिस्टमैटिक ढंग से। अगर आपको हम फोन करने के लिए कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम इसको मोबाइल मान लेते हैं, हंसीएगा नहीं, मान लीजिए ये मोबाइल है। चलिए, तो हम कहेंगे फ़ोन करने के लिए आपको तो क्या करिएगा,
मोबाइल देंगे डायरेक्ट कान में लगा लीजिएगा, हेलो, ऐसा नहीं होगा, फ़ोन नहीं धरेगा। आप समझ सकते हैं अभी जो स्क्रीन टच वाला जो मोबाइल है उसमें क्या करिएगा, आप पहले लॉक खोलिएगा, उसके बाद जो भी है नंबर डायल करिएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद रिंग होगा, उसके बाद फ़ोन जाएगा। तो आप फ़ोन करने से पहले आप इतना जो प्रोसेस फॉलो किए, अगर उसमें एक भी प्रोसेस गलती कर दीजिएगा तो फ़ोन नहीं पकड़ेगा। तो वही कह रहा है इसमें जो क्रमबद्ध तरीके से आप कोई भी अगर इसमें जो आप यूक्लिड विभाजन परिमेय से जो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, एससीएफ निकालिएगा, तो एक सिस्टमैटिक ढंग से अगर एक भी क्रम आप गलती कर दीजिएगा तो वो क्वेश्चन गलत बन जाएगा। तो वही कह रहा है एल्गोरिथम मतलब वैसी प्रक्रिया जिसमें चरणबद्ध प्रक्रिया द्वारा एक विशेष प्रकार की समस्या का हल किया जाता है, उसे एल्गोरिथम कहते हैं। चलिए अब हम एल्गोरिथम के बारे में पढ़ लिए, प्रमेयिका के बारे में पढ़ लिए, ये आप लोग एक दफ़े देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं जो मेरे बुक का है उसके बारे में डिटेल नॉलेज लेते हैं। तो कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका क्या होता है, तो दो धनात्मक पूर्णांक। अब याद रखिएगा, कभी सोचें आप लोग जिसमें जितना जो एससीएफ आप निकाले हैं, कि आपको टीचर जो बनाने के लिए दिए हैं, बचपन से आप पढ़े हैं, क्या कभी ऐसे का एससीएफ निकालने के लिए दिए थे सर? क्या आप निकाले हैं? नहीं निकाले हैं। तो वही कह रहा है इसमें कि दो धनात्मक पूर्णांक याद रखिएगा, प्लस में भी होता है माइनस में होता है, लेकिन इसमें धनात्मक पूर्णांक का बात किया जाएगा। दो धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q एवं R विद्यमान की A बराबर BQ प्लस R। समझिए, ये कह रहा है अद्वितीय। अद्वितीय मतलब क्या, और Q और R सपोज दैट कर लीजिए, हम अगर मान लीजिए A के जगह पे मान लीजिए हम 7 मान ले रहे हैं, अब B के जगह पे आप मान लेते हैं हम फॉर एग्जांपल में 3। अब आप ही बताइए 3 के टेबल में 7 नहीं आता है, उससे कम 2 टाइम्स में क्या आ जाएगा 6, सब्जेक्ट को 1। अब बताइए अगर कोई शख्स 3 लेगा और इसको 3 को मतलब 7 को 3 से डिवाइड करना है, तो बताइए कभी ऐसा हो सकता है जो यहाँ पे 2 के अलावा कोई और आएगा? ननू आएगा। शेष 1 के अलावा कोई आएगा? नहीं आएगा। हम दोनों ये लेंगे तो हमेशा यही आएगा। अगर 3 और 7 को लेते हैं तो डिवाइड करेंगे तो हमेशा यही आएगा। तो आप समझ सकते हैं अगर यही दोनों आ रहा है तो ये यूनिक अद्वितीय है, मतलब यही होगा, खास है, एक अनोखा है, तो यही दोनों होगा। तो वही कह रहा है, तो ये P और R मतलब Q और R ले लिया गया है। तो वही इसमें कह रहा है कि अगर कोई भी, तो आप यहाँ पे लिख दिए थे A, इसमें A कहाँ लिखा है सो, B कहाँ है से, और R कहाँ होगा, Q कहाँ होगा सो। तो यहाँ पे बताया गया कि दो धनात्मक पूर्णांक A एवं B के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या है Q एवं R विद्यमान हो कि A बराबर BQ प्लस R। एक और बात कर रहा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10th में पूछ चुका है, तो आप इसको याद रखना होगा। हम हर एक दफ़े बनाएंगे तो आपको याद करवाएंगे, हम पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर और स्टूडेंट इसको गलती कर देता है। हम आपको बताएंगे जो क्या गलती करता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये समझाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, R जो होगा मतलब ये आप समझ सकते हैं, शेष जो होगा हमेशा क्या होना चाहिए, शेष जो होना चाहिए वो किससे इससे छोटा होना चाहिए और माइनस में नहीं जाना चाहिए। आप जानते हैं क्योंकि आप डिवाइड बनाए थे। तो वही कह रहा है R का जो मान होगा ना 0 हो सकता है, क्या 0 हो सकता है, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकता है। एक और रिस्ट्रिक्शन है कि B से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मतलब इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम 3 से भाग लगाए, आप यहाँ 3 एकम 3 लिखते, 3 एकम 3 लिखते, घट के 3 आता, तब बताइए 3 घट के 4 आता। अब बताइए इससे ये जो है इससे बड़ा हो गया ना, ये गलत है कि नहीं? गलत है, आप समझ सकते हैं क्योंकि आप भाग जानते हैं, भाग बनाना। तो ये वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमेशा जो R जो होगा B से छोटा होना चाहिए, मतलब शेष जो बचना चाहिए इससे छोटा होना चाहिए। लेकिन कभी कभी शख्स बहुत सारा देखते हैं जिसमें ऐसे लगा देता है, नहीं ये गलत होगा, कभी भी B के बराबर नहीं होता है, ई नहीं, जिससे हम शेष 3 बच जाएगा। ये वाला बहुत सारा एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। अगर आपको दिक्कत लगेगा जो हाँ सर आप गलत बता रहे हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका हम एक वीडियो बना देंगे जो आपको पूरी डिटेल इसका बताएंगे जो हाँ क्या गलत होता है, क्या सही बना रहा है, क्योंकि इसका आपका बुक में भी लिखा गया है। तो बुक में सही लिखा गया, गलत नहीं लिखेगा। गलत होगा, गलत होता है ऐसा बात नहीं, बुक में भी गलत होता है, लेकिन ये एक ही बुक में नहीं, बहुत सारा बुक में दिया गया है। तो ये यहाँ पे बराबर नहीं होता है, यहाँ पे होता है। आप लोग ये याद रखिएगा, इसका ज़रूरत पड़ेगा हमको। अब यहाँ पे एक और बात बताया गया है, A बराबर मतलब A को क्या कहेंगे तो डिविडेंट है, इसको हिंदी में भाज्य कहते हैं।
बी को डिवाइजर मतलब भाजक, और उसके बाद है क्वोशेंट, उसके बाद इसका भागफल इसको पढ़ेंगे, ठीक है, आर रिमाइंडर इसको शेषफल पढ़ेंगे। तो आप इस सब याद रखिएगा, इस सब का ज़रूरत पड़ेगा। और इससे ही फॉर्मूला देखिए यहाँ पे आप बचपन में पढ़े थे कि ना, भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक, आगे पीछे ये लिख सकते हैं आप प्लस शेषफल पढ़े थे, वही ये लिखा हुआ है शेषफल, देखिए यही लिखा हुआ है, आप समझिए यहाँ पे, यह देखिए भाज्य ये लिखा हुआ है, उसके बाद भागफल और उसके बाद शेषफल, ये आगे पीछे कर सकते हैं गुना में, उसके बाद प्लस में शेषफल दिया गया है। तो ये आप लोग बचपन में पढ़े थे, जो डिवाइड सीखे थे उस समय आप लोग को सर बताए होंगे। तो यहाँ पे आपका बेसिक नॉलेज है, लेकिन एक और बात याद रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन इसी से बनने वाला है कि अगर ए और बी कोई पूर्णांक है, ठीक है, ए और बी कोई पूर्णांक है, तो इस फॉर्म में लिखा रहे तो ए जो होगा बी को विभाजित करेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो समझिए, अगर आप यहाँ पे b बाई ए कर दीजिएगा तो यहाँ q बराबर आप लिखते हैं, तो बताइए डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो वही कह रहा है। तो यहाँ पे ए जो है b को विभाजित करेगा, मतलब भाग करेगा, बांटेगा। उसके बाद इसमें क्या कर रहा है, लेकिन b जो है ना, ए का गुणज होगा। आप याद रखिएगा, मैथ का जो आप फर्स्ट क्वेश्चन जो बनाइएगा दासगुप्ता का, तब पहला क्वेश्चन आपका यही है। ये आपका बेसिक नॉलेज था, आप इसको एक नोट्स बना लीजिएगा अच्छी तरह से। एक्सरसाइज का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, सॉल्व करके लाएंगे, आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा और इसका आप लोग शेयर करने का कोशिश करें। ये इसका आप स्क्रीनशॉट लेके एक नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।